पहुंचा है उन तमाम लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए है, एक एक वोट को इकट्ठा करने के लिए है। ज्यादा बात नहीं करेंगे। पिछले चुनाव में 2020 को याद करिए, समस्तीपुर में 10 में हम लोग 5 सीट जीत पाए। ये वारिसनगर कुछ वोटों से हम लोग पीछे रह गए थे। इसी तरह से अभी हम कल्याणपुर से आ रहे हैं, कल्याणपुर भी कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। बगल में दरभंगा और मधुबनी है, वहां हम लोग का प्रदर्शन काफी खराब था। बस यही 3 जिले हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये मिथिला। इसको ठीक कर दीजिए तो पूरा बिहार इस बार बदल जाएगा। पिछले बार ही बदल जाता, इस बार बिल्कुल बदल जाएगा। शेष तो पूरे शाहबाद में, मगध में, सीमांचल में, छपरा में, सिवान में, बाकी हर जगह पिछले बार 2020 में ही लोगों ने कह दिया था कि हम बदलाव चाहते हैं। 5 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं और 5 साल से इंतजार करते करते अब तो ये 20 साल हो गया। लोग जी ठीक कह रहे थे, ये रोटी पलटने वाला मामला 20 साल से अगर एक ही तरफ है तो वो रोटी तो जल गई। और इसी में देखिए सरकार का कोई आता जाता नहीं है। कल इन लोगों का घोषणा पत्र जारी हो रहा था और मैंने देखा कि 1 मिनट 2 मिनट में पहले बचा होता था कि मैगी नूडल्स बनाओ, 2 मिनट में मैगी नूडल्स बन जाता था। और सरकार का घोषणा पत्र 1 मिनट में जारी कर दिया, किसी ने कुछ कहा नहीं। बाद में सम्राट चौधरी बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि बिहार में अब हवाई जहाज के फैक्ट्री लगेगी। आप जरा सोच लीजिए कि हवाई जहाज का उत्पादन अब बिहार में होगा। भैया आपसे तो ये जो अशोक पेपर मिल इतने दिनों से बंद है वो चालू नहीं हुआ, चीनी मिल चालू नहीं हुआ, सूताकल चालू नहीं हुआ, ये डालमिया नगर कब से बंद पड़ा हुआ है। रेलवे फैक्ट्री वहां लगने की बात थी, आज तक वो रेलवे की फैक्ट्री वहां नहीं लगी। अब आप बात करने लगे हो कि हवाई जहाज के कारखाना यहाँ लगा देंगे। यही इन लोगों का काम है। या तो आपको 30 साल पीछे ले जाएंगे, 30 साल पीछे क्या था नहीं था उसकी बात करते रहेंगे, या आपको 20 साल आगे ले जाकर के सच बात दिखाएंगे कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा और विकसित भारत में बिहार बनेगा। सब बात दिखाएंगे या डराएंगे, लेकिन आज की बात नहीं करेंगे। 20 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, आपने क्या किया? जो लोग जवाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, वो जवाब नहीं देंगे, वो हिसाब नहीं देंगे। और इसीलिए सरकार को बदलना बेहद जरूरी है। हम लोगों ने जो घोषणा पत्र जारी किया, इस बार हमारा बड़ा गठबंधन है। पिछली बार 5 पार्टी का था, राजद, कांग्रेस और हम लाल झंडे के तीनों दल, माले, सीपीआई, सीपीएम। इस बार 2 और पार्टी, वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी जी की और आईआईपी पार्टी है आईपी गुप्ता जी की। पिछली बार आप लोगों को याद है मुकेश सहनी जी तक एनडीए तरफ चले गए थे, लेकिन वहां जाकर के जो अपमान झेलना पड़ा, जिस तरह से उनके 4 विधायक को भाजपा ने हड़प लिया और उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया, तो सहनी जी ने तय किया कि भाई कुछ भी हो जाए आप दोबारा भाजपा के पास लौट करके नहीं जाएंगे। हम लोगों ने स्वागत किया कि यहीं पर आइए, हम सब लोग मिलकर के संविधान की रक्षा करेंगे, सब लोग मिलकर के हिंदुस्तान के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, सब लोग मिलकर के बिहार को बदलाव के रास्ते पर आगे ले चलेंगे। और इसीलिए जो घोषणा पत्र इस बार जारी हुआ वो बदलाव का घोषणा पत्र। बदलाव का सबसे पहला सवाल रोजगार। पिछले साल हम लोगों ने जब बिहार में पदयात्रा की, 1 दर्जन पदयात्रा हम लोगों ने की और तमाम नौजवानों से बात हुई, महिलाओं से बात हुई, किसानों से बात हुई, गरीबों से बात हुई, छात्रों से बात हुई और हमने देखा कि बिहार की एक आवाज निकल रही है, एक आवाज पूरे बिहार से निकल रही है, रोको पलायन कर्ज की मार, बदलो सरकार, बदलो बिहार। ये पलायन पर रोक लगे और ये जो कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज के बोझ से गरीबों को मुक्ति मिले, राहत मिले। तो पहला सवाल रोजगार। और रोजगार के नाम पर मोदी जी मजाक करते हैं। पहले बोल रहे थे कि भाई पकौड़ा तोड़ना भी तो रोजगार है, रोजगार है, उसमें सरकार का क्या काम है? सरकार का क्या काम है? इस बार मेरे ख्याल से इसी समस्तीपुर में आके बोल के गए
अब देखिए बिहार के नौजवान जो बेरोजगार है उनको अब 1000 रुपए का कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1000 रुपए के बेरोजगारी भत्ता देंगे। सलाह क्या दे रहे हैं कि अंबानी जी का जो जियो है वो जियो से डेटा डाउनलोड कर लो और रील बनाओ, रील बना के पैसा कमाओ और मस्त रहो। तो पकौड़ा तोलते अब रील बनाने में आ गए हैं हमारे मोदी जी, लेकिन पक्की नौकरी की बात नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी की बात नहीं करेंगे। हम लोगों ने कहा कि बिहार के जिन घरों में अभी तक सरकारी नौकरी नहीं है, हर एक घर में 1 अदद सरकारी नौकरी पहुंचे, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकारी नौकरी क्यों? क्योंकि वो नौकरी सुरक्षित, हमें सुरक्षित रोजगार चाहिए, सम्मानजनक वेतन चाहिए और सरकारी नौकरी में ही आरक्षण मिलता है। प्राइवेट में ना तो नौकरी है और ना ही आरक्षण है। अभी हमें पूरे आरक्षण का पूरा हक चाहिए। जो बिहार विधानसभा से पारित हुआ था 65% पूरे बिहार में जो जाति आधारित गिनती हुई, पता जब चल गया किस जाति की कितनी आबादी है, चल गया तो हम लोगों ने तय किया 65% आरक्षण हो। और दूसरी तरफ भाजपा वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उनके उम्मीदवारों की सूची देख लीजिए, 101 उम्मीदवार है। वो 101 उम्मीदवार में एक भी मुस्लिम नहीं आपको मिलेंगी, एक भी मुसलमान नहीं। क्या भाई, सबका साथ सबका विकास, इतनी नफरत क्यों? क्या हिंदुस्तान के सह नागरिक नहीं है? इस देश को आजादी दिलाने के लिए नहीं लड़े हैं? इस देश को बनाने के लिए नहीं लड़े हैं? आप पूरे 101 की सूची में एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं है। छोड़िए मुसलमान की बात, खूब बात जो करते हैं मोदी जी, ओबीसी 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 ईबीसी महादलित। देख लीजिए सूची, पूरी सूची को देख लीजिए। उनके 101 में बिहार के एक तरफ रखिए जो जाति आधारित गिनती और बगल में रख दीजिए भाजपा के उम्मीदवारों की सूची। उस सूची में आपको क्या दिखेगा कि एक तरफ जहां बिहार में 4 जाति की आबादी है कुल मिलाकर के 16%, और जिनकी आबादी 16% है उनके लिए भाजपा की मतदाता सूची में लगभग 50% सीटें उन्हीं के लिए आरक्षित कर दी गई है 49-101 में। और कहते हैं महादलित, कहते हैं भाई लवकुश, कहते हैं यहाँ आकर के अति पिछड़ा, सबकी बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे। इस बार हम लोगों ने तय किया बिहार को पूरा का पूरा 65% जो आरक्षण बिहार का हक बनता है वो हक बिहार लेकर रहेगा। 50% की सीमा जाएगी और तमिलनाडु को जैसे 69% मिलता है वैसे बिहार को 65 मिलेगा। इसको 9वीं अनुसूची के संविधान में हमें डालना है। तो सुरक्षित रोजगार, साथ आरक्षण का पूरा हक। मोदी जी ने कभी कहा था 2022 तक देश में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। भाजपा के नेताओं से पूछिएगा कि भाई 2022 तक पक्का मकान की बात थी, क्या हुआ? क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि भाई मकान तो हम लोग देने वाले थे लेकिन जमीन नहीं है, मकान कहां से करें? हमारे नीतीश जी कहते हैं विधानसभा में कि माले वालों को देखो हमेशा जमीन 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 की मांग करते रहते हैं, जमीन तो है नहीं, क्या आसमान से जमीन लाओ? और अभी हमारे योगेंद्र जी ने बताया कि 1050 एकड़ जमीन अदानी के लिए 1 रुपये सालाना लीज पर। हमारे मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम एक पेड़ लगाओ। और उस पीर पैंती में हम लोग गए थे, पीर पैंती में लाखों पेड़ लगे हुए हैं दशकों से, आम के, लीची के, सागवान के। एक पेड़ माँ के नाम की बात करने वाले लाखों पेड़ अदानी के नाम वहां काटे जाएंगे और कह रहे हैं कि बिहार में अदानी चाहिए। यहां भी हमने सुना अदानी आ रहे हैं, रेलवे की जमीन है उस जमीन पर अदानी आ रहे हैं। हमने तो कहा कि भाई बिहार में रोजगार चाहिए, 1 नंबर पर रोजगार के लिए फैक्ट्री लगे, बंद पड़े कल कारखाने चालू हो। ये जो मक्के की खेती हो रही है, ये जो मखाने की खेती हो रही है, खेती होगी बिहार में और उसकी फैक्ट्री लगेगी हरियाणा में, फैक्ट्री लगेगी गुजरात में। तो ये नहीं, यहीं पर प्रोसेसिंग करो,
यहीं पर लोगों को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम दो, निश्चित तौर पर हमारी ये बात है। तो हम लोगों ने कहा कि ये जो मकान आप नहीं दे रहे हैं लोगों को, आज भी गांव में जिनके पास घर नहीं है उनके लिए 5 डिसमिल जमीन, और शहर में जिनके पास घर नहीं है उनके लिए 3 डिसमिल जमीन का प्रबंध करने की जिम्मेदारी ये सरकार की होगी। हमारे संकल्प पत्र में हमने कह दिया है, बाकायदा इसको हम लोग पूरे बिहार में लागू करेंगे। काम कहां से होगा, कहां से नौकरी आएगी? सरकार अगर काम करे तो बिल्कुल आ सकती है। कितने लोग हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं? जो हमारे सफाई कर्मचारी है सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लोहिया स्वच्छता मिशन में काम कर रहे हैं नौजवान, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, बहनें रसोइया वो खाना बना रही है बच्चों के लिए, सरकार के लिए काम कर रही है। आशा की बहनें कोरोना काल में जान की बाजी लगाकर उन्होंने बिहार को बचाने का काम किया, सरकार के लिए काम कर रही है। स्कूल में रात में पहरा देने वाले रात्रि प्रहरी हमारे साथी वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। जितने लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार अगर उनके लिए काम करे, उनके काम की सुरक्षा की गारंटी दे और उनको उचित दाम दे तो बिहार में काम की कमी नहीं है। सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है। कोई पैसे अगर मजदूरों के लिए खर्च हो, बिहार के लिए खर्च हो, आजादी के लिए ना हो तो निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को पूरा रोजगार मिल सकता है। ये समस्तीपुर जिला किसानों का जिला है। पूसा यूनिवर्सिटी, पूरा इतने बड़े कृषि विश्वविद्यालय, इतनी हरियाली, इतने पानी, इतनी उपजाऊ जमीन पूरे बिहार में, आज किसानों की क्या स्थिति कर रही है? सरकार बनी, भूमि सुधार नहीं किया, कृषि रोड मैप के नाम पर कोई रोड मैप नहीं लागू हुआ, कोई खेत तक पानी पहुंचाने की गारंटी नहीं हुई, बीज की गारंटी नहीं हुई, खाद की गारंटी नहीं हुई। लेकिन एक काम कर दिया कि बिहार में जो एपीएमसी कानून था, जो मंडियां थी, इन पूरे मंडियों के प्रणाली को ध्वस्त करके रख दिया है और बिहार की फसल वो चली जाती है पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडियों में बिचौलियों को पैसा मिलता है, किसान को नहीं मिलता। और इसीलिए हम लोगों ने कहा सरकार बदलेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, फिर से एपीएमसी की व्यवस्था हम लोग बहाल करेंगे और बिहार के किसानों को अपनी फसल के लिए सही कीमत मिले, इसके लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। किसानों को अपने फसल की सही कीमत दिलवाना है। बटाईदारों को पहचान पत्र चाहिए, बटाईदारों की सुरक्षा चाहिए। और एक बहुत बड़ा सवाल आया, जो धड़ल्ले से किसानों से भी जमीन छीनी जा रही है। सिर्फ गरीब विस्थापित नहीं हो रहे हैं। हमने जो पदयात्रा की पूरे बिहार में, कई जगह सहरसा में, सुपौल में, हर जगह लोगों ने कहा कि कांग्रेस अब किसान की भी जमीन जा रही है। ये जो भूमि सर्वे हो रहा है, भूमि सर्वे से अराजकता फैली, असुरक्षा है, किसकी जमीन, सरकार कह रही कि हमारी जमीन है, मकान बना हुआ है 30 लाख 40 लाख जिंदगी की पूरी कमाई लगा करके उस मकान को बुलडोजर से गिरा दिया है, एक पैसे का मुआवजा नहीं दिया है। तो हम लोगों ने कहा कि बिहार में जो देश का कानून है 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून, कि हिंदुस्तान में अगर जमीन लेनी है किसान से बात करो, किसान की सहमति के बगैर जबरन किसान से कोई जमीन नहीं छीनी जा सकती है और किसान को मुआवजा दो। जो बाजार का रेट है उसका 4 गुना मुआवजा आपको देना होगा, ये देश का कानून कहता है। ये 2013 का कानून भूमि अधिग्रहण का बिहार में धड़ल्ले से इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस कानून को हम लोग लागू करेंगे बिहार के किसानों के हक में, बिहार के तमाम लोगों के हक में जिनको जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। तो सारे मुद्दे हैं, सबके लिए सवाल है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, स्कूलों को बंद करके नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि जेब में अगर पैसे है तो डिग्री खरीद लो, शिक्षा खरीदो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए, इस देश के वंचित परिवार के बच्चों के लिए। शिक्षा के बगैर हमारे पास और कुछ नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। लेकिन इस देश का संविधान कहता है कि शिक्षा का पूरा हक हमें मिलना चाहिए और शिक्षा के रास्ते से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, स्कूलों को बंद कर रही है। हम लोगों ने कहा कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य
ये दोनों मामले में हम नहीं कहते कि सब कुछ सरकारी हो जाएगा, अभी बहुत प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन प्राइवेट पर भरोसा करके हम चल नहीं सकते। शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिले, सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिले, इसके लिए सरकार को काम करना होगा और हम लोगों ने महागठबंधन ने तय किया। इसीलिए साथियों, आपसे यही बात कहनी है, ये सरकार पिछले 20 साल से थक गई है, थके हारे लोग हैं और समझ रहे हैं कि भाई बिहार में कुछ भी चल जाएगा, कुछ भी कह दो वोट मिल जाएगा और सत्ता में बने रहेंगे। इस बार इस घमंड को तोड़ना है और इस सरकार में ऊर्जा लाने की जरूरत है, ऊर्जा लाने की जरूरत है। जैसे हमने अभी कहा रंजीत राम के लिए, वैसे फूल बाबू जी के लिए अगर हमारे नौजवान साथियों को मौका मिलेगा तो आपके इलाके के विकास का भी काम करेंगे, आपका सारे अधिकार की रक्षा करेंगे और तब एक नौजवान वहां तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे और तब नौजवानों का राज आएगा पूरे बिहार में। तब आप देखना बिहार में रोजगार है कि नहीं है, तब देखना बिहार में किसानों के लिए काम होता है कि नहीं होता है, तब देखना बिहार में दलित उत्पीड़न पर रोक लगती है कि नहीं लगती है, तब देखना बिहार में अति पिछड़ी जातियों को कर्पूरी जी ने जिनके लिए लड़ाई शुरू की और आज आप कहते हैं कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और पूरे बिहार में धरहरे से मदन चंद्रवंशी जी तरावी से माले के उम्मीदवार है, वोट मांगने जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। चुनाव में सबके पास अधिकार है, लेकिन अगर बड़े लोगों के गांव के बगल से गुजर रहे हैं और कह रहे हैं कि मदन चंद्रवंशी को इतनी हिम्मत कहां से हो गई वोट मांगने के लिए चले आए यहाँ, तो ये जो बिहार में दबंगई है, ये जो बिहार के अंदर अभी सामंती घाट है और आप कहते हैं कि हम अति पिछड़ी जाति के लिए काम कर रहे हैं, कि तमाम दलित गरीब लोगों के मान सम्मान, सबके लिए मान सम्मान। इस बार आप लोगों ने कहा कि अति पिछड़ी जाति के लिए भी एक न्याय का अलग संकल्प बने, जैसे SC/ST कानून है वैसे अति पिछड़ी जाति के ऊपर भी अगर कई अत्याचार हो उसको भी रोकने के लिए कानून बने, महिलाओं के लिए पूरे अधिकार, उनकी सुरक्षा सम्मान की पूरी गारंटी हो। तो साथियों, काम बहुत करना है और काम करने के लिए सरकार बनाना भी जरूरी है। बिल्कुल सरकार इस बार आपके बनने के लिए तैयार है, काम एक ही करना है, जो नारा आपने दिया वो चोर, इस नारे को साकार करना। ये वो चोर जो है आराम से जाने वाले नहीं है, उनको मजा आ गया है कि चोरी कर लो, डाका डाल दो, डकैती करके सत्ता में बने रहो और इसीलिए जो लोग जी बोल के गए हैं कान पकड़ करके उनको गद्दी से उतारना जरूरी है। एक एक वोट की रक्षा, मुझे नहीं मालूम आपके इलाके में कितने हजार लोगों के वोट काटे गए, बहुत सारे प्रवासी मजदूरों के वोट गए, बहुत सारे मिंटू पासवान जैसे जिंदा नौजवान, उनको मुर्दा घोषित करके उनका नाम काट दिया गया, बहुत लोगों के साथ बहुत मजाक हुआ। फिर भी मुझे लगता है, पूरा भरोसा है कि बिहार के पास कोई ताकत है, बाजू में इतनी ताकत है और एक एक वोट, जिन लोगों के पास वोट है, एक एक वोट से हम इस सरकार को बदल सकते हैं। एक एक वोट से इन वोट चोरों को, आरक्षण चोरों को, भूमि चोरों को, नौकरी चोरों को हम सबक सिखा सकते हैं, इनको गलती से उतार सकते हैं और बिहार में नई सरकार ला सकते हैं, जो सरकार रोजगार के लिए काम करे, जो सरकार शिक्षा के लिए काम करे, जो सरकार बिहार में गरीबों के उत्थान के लिए काम करे, जो सरकार बिहार में भाईचारा को बरकरार रखने के लिए काम करे, जो सरकार दंगा फसाद करने वाले, नफरत फैलाने वालों के ऊपर सख्ती से पेश आए, जो सरकार बिहार में महिलाओं के मान सम्मान, सुरक्षा, इसके पूरी आजादी, इसकी गारंटी करने का काम करे। तो ऐसे सरकार आप बना सकते हैं। एक एक वोट दीजिए और वो जो पिछली बार 12-13 हजार वोट से फूल बाबू जी पीछे रह गए थे, इस बार लाइए। 4 नंबर पर शायद नाम है, EVM में चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर नाम है, लेकिन वोट दीजिए इतना कि चौथा लगे और जो चौथे नंबर पर नाम है 1 नंबर पर आ जाए और इसी तरह से पूरे बिहार में महागठबंधन के पूरा झंडा गाड़िए। इस पूरे समस्तीपुर जिले में एक भी सीट कम नहीं, एक सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत की गारंटी कीजिए। तो आपके बगल में दरभंगा मधुबनी वाले भी चुनाव के देखा देखी वो भी करेंगे और तब सरकार बनेगी। पूरे बिहार में एक बेहतर सरकार बने, बिहार के लिए काम करे और मोदी जी को भी समझ में बात आ जाए। एक नोटिस, यहाँ सरकार बदलेगी तो नोटिस लेकिन चला जाएगा मोदी जी के पास कि पिछले लोकसभा के चुनाव में
400 पार कर रहे थे। बिहार में आपको पूरे देश में 240 पर ला दिया, वो भी वोट चोरी करके। लेकिन इस बार बिहार अगर बदल गया तो आने वाले दिन में मोदी जी को भी पता चल जाएगा, आरएसएस को भी पता चल जाएगा कि अब दिन बदल गया है। अगले बार पूरी तरह से इंडिया की सरकार और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के रास्ते पर देश को आगे ले चलने वाली सरकार, तो बिहार से लेकर दिल्ली तक इंडिया की सरकार बनेगी और देश में आजादी और लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, वोट चोर